applause. I don't think this is something I need to remind you guys again and again of. एवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं समेर्नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य विश्वेश्वरी पाहि विश्वेश्वरी देवी पाहि। अब भूलने लगा हूं अब भूलने लगा हूं। अवस्था की बात आ गई, दांत टूट गए। अगर उच्चारण गलत हो संस्कृत का तो वाकई क्षमा प्रार्थी हूं, और आपसे ज्यादा स्वयं से क्षमा प्रार्थी हूं। यह कार्यक्रम शुरू हुआ, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं वक्ताओं के। जब धर्म की बात आती है तो हर व्यक्ति को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनना चाहिए। और धर्म ये कहता है कि धर्म के लिए सत्य को बोलना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, पर गणपति जी को किसी ने याद नहीं किया। यह मंच है जिस पर आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उस पर आप जूते लेके आ रहे हैं। क्या आप अपने घर का खाना लैट्रिन में बैठ के खा सकते हैं? बोलिए। संस्कारों को हम भूल रहे हैं तो हमारी पीढ़ियां संस्कारों को कैसे जानेंगी? और क्षमा नहीं मांगूंगा, बुरा लगता है जिसे लगे, छाती चीर के लगे और ऐसा लगे कि आज के बाद वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। ये 51 शक्ति पीठों की एक पीठ है। क्या मां जगदंबिका सती के अंगों में से गिरे हुए बाएं गुल्म की जन्मस्थली को, शक्तिपीठ देवी को, भद्रकाली को किसी ने नमन किया? नहीं किया। क्यों? हम स्वार्थी हो गए। हम केवल स्वार्थी हो गए हैं। धर्म क्षेत्र की बात करते हैं। अरे ये वो क्षेत्र है जहां यदि कृष्ण जैसा सारथी मिल जाए तो आप जैसे हजारों कर्ण पैदा हो सकते हैं और उनके रथ को रोकने के सूर्य की भी शक्ति नहीं काम आएगी। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमः श्री कृष्णचंद्राय नमः श्री कृष्णचंद्राय संकृष्णाय नमो नमः प्रद्युमन देवाय अनिरुद्धाय च नमो नमः। मेरा बहुत गुणगान किया पर मैं बहुत कड़वा हूं। मेरा रोया रोया कांप चुका, अभी भी कांप रहा है। जब ओझा जी ने मेरा परिचय दिया, मेरा परिचय क्या है? इश्क नहीं तो इबादत कैसी? मैं यहीं बैठा लिख रहा हूं पॉइंट्स को। शुरुआत करूंगा पहले वक्ता से। मेरा धर्म यही है। और धर्म क्या है? धर्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। स्वधर्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्म में जियो, स्वधर्म में मरो। वो धर्म क्या है? माया की बात आई है, कलयुग है। अगर आज मेरे पास एसी है, एक BMW है, तो हर रोज तो कोई भक्त उनका बिल भरने नहीं आएगा। हर रोज तो कोई भक्त पेट्रोल या डीजल डलवाने नहीं आएगा। अपना कर्म मत छोड़ो। और बात हुई मुफ्त की। मुफ्त में अगर आप कार्य करते हो तो अपने गुरु और राहु को खराब करते हो। आप खुद जो है धुएं की गर्त में जा रहे हो। बात करूंगा समय, मुझे चर्चा के लिए 9-10 विषय मिल गए और मैं कभी सोचकर नहीं आता। मातृशक्ति यहां बैठी हुई है, मंच पे आ रहे हो तो कभी सोचो। हाँ, आजकल मान ले तो आप किचन में चप्पलें पहनकर, स्लीपर पहन के खाना बनाते हो। खाना भी डिस्को बनता है। पहले खाना बनता था, बड़े प्रेम से बनता था, राम नाम की धुन पे बनता था। आजकल डिस्को खाना बनता है, डिस्को खाना खाया जाता है और फिर बच्चे भी और आदमी भी और औरतें भी सब डिस्को ही करते हैं। और क्या करते हैं?
क्या हम नारद जी से बड़े हो गए? क्या हम भृगु से, कश्यप से, इन सप्त ऋषियों से बहुत ऊंचे हो गए? नहीं। पर आप ये बताइए कि 5 लाख वर्ष में इस पृथ्वी ने अपना कितना एंगल बदला है? कोई बताएगा मुझे? ये पृथ्वी अपनी जगह से 30 डिग्री एंगल घूम चुकी है। और ज्योतिष को प्रमाणित करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हम सामने वाले को कैसे। मैं कुछ कहना चाहता था, धन्यवाद है, आभार है ललित पंत जी का, उन्होंने उन विषयों को लिया और बहुत सुंदर कहा। कुंडली आती है और हम आजकल के ऐसे ज्योतिषी है, आते ही देखा फलित शुरू हो गया। और रही सही कसर फ्री एस्ट्रोलॉजी करने वाले फेसबुक पर जो कॉपी पेस्ट करते ना, उन्होंने पूरी कर दी है। वो 10 ज्योतिषियों को दिखा के आते हैं, आधे ज्योतिषी बन चुके होते हैं। और कैसे ज्योतिषी होते हैं? पंसारी होते हैं, 4 गांठ हल्दी की और बन गए पंसारी। 71 वर्ष अपने जीवन के पूरे कर रहा हूं, दांत टूट गए हैं, 6 बार पैरालाइज के अटैक आए हैं। और याद रखना, अगर आपने स्कूल में प्रवेश कर लिया है तो जब तक मास्टर डिग्री नहीं मिलेगी, एग्जाम तो रोज होंगे, सेमेस्ट्रिकली होंगे, हाफ ईयरली होंगे और पर डे भी होते हैं। और ये जीवन ऐसा जीवन है जहां, एक बात याद रखना, विद्यालयों में सिखाया जाएगा पहले और परीक्षा ली जाएगी बाद में। और ये जीवन की पाठशाला ऐसी है जहां पहले अनुभव कराया जाएगा, जहां पहले परीक्षा ली जाएगी और अनुभव आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा। तो मैंने कहा ना, 44 साल हो गए मुझे, मेरे शरीर पे लंगोट मेरा खरीदा हुआ नहीं है। और मैं उन ब्राह्मणों में से रहा हूं जिसके यजमानों ने 3 पीस सूट पहनाए हैं, प्योर रेशम की धोती कुर्ता पहनाए हैं। नहीं पहनता। मेरे गुरु महाराज ने चोला दे दिया और आज व्यवस्था वो हो गई है, आज अवस्था वो हो गई है, मुझे वस्त्र काटते हैं। बॉडी की एक्सेप्टेंस है, एक धारण करने की क्षमता भी होती है। और एक अवस्था वो आती है कि जब मुझ जैसे पागल व्यक्ति ना इस शरीर का सत्यानाश कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। भोगे तपे सो राजा, भोगे सो नरका। एक संतुलन बना के आपको रखना है। और इतना भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान आएगा कहां से? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की स्थिति क्या है? 51,000 रुपये में सर्टिफिकेट ले जाओ, 3 महीने में आपको ज्योतिष विशारद करा दिया। 1 लाख रुपए दीजिए, 2 साल का कोर्स है, 1 लाख रुपए पर डे। राधा कृष्णन जी अपना कोलकाता डॉक्टरेट की डिग्री दे रहे हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, मैं बात कर रहा था, बता रहा था, शायद आपको मालूम है, मुसलमान अपने आप को चतुर्वेदी लिखते हैं, चारों वेदों के ज्ञाता। और हमारे यहाँ चतुर्वेदी ऐसे हैं जिन्हें ABCD पता नहीं। कारण क्या है? आप लोग सीरियल देखते हैं? चलिए बताइए, राधा कृष्ण कौन देखता है? सिया के राम किसने देखी? पुरानी रामायण और महाभारत को छोड़ दिए। क्या बताइए सोनी जी, क्या राधा कभी द्वारका गई थी? क्या राधा ने कभी बरसाना छोड़ा था? नहीं छोड़ा। हो क्या रहा है कि वो डॉक्टरेट कर रहे हैं चारों वेदों पर, और वो थीसिस लिख रहे हैं, और उन्हीं थीसिस पे आपके सीएल्स बन रहे हैं। और लानत है हम लोगों पर कि हम देवज्ञ होते हुए भी, सत्ता में होते हुए भी उनका विरोध नहीं कर रहे कि ये गलत है। आज राम मंदिर बन रहा है, आप लोगों की वजह से नहीं बन रहा, मेरी वजह से नहीं बन रहा। धन्यवाद कीजिए भद्राचार्य महाराज जी का। एक ही बात कहूंगा, थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कभी मौका मिलेगा
जिस दिन विश्वरूपा ने मुझे बुलाया था उस दिन तबीयत खराब थी, आज समय नहीं है, तो मैं नारी शक्ति पे अंत में कह सकता हूं, 2-3 मिनट लगेंगे, आपकी ही बात। नारी शक्ति, नारी नारी नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति इस सृष्टि की जननी है। नारी ज्ञान अगर बीज होगा तो अंकुरित होगा। नारी को कम मत समझो। किसी की बहन होती है, किसी की बेटी बनती है, किसी की पत्नी बनती है, किसी की मां बनती है, और वही नारी, वही प्रकृति अगर विरुद्ध हो जाए तो क्या होता है? वो चंडी बने ना बने, पर ये कोरोना, ये डेंगू, ये सब अपने आप आ जाते हैं। मित्रों, यत्र नार्य पूजन्ते तत्र देवा रमन्ते। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रकाश पुंज मेरे प्रभु को हार्दिक नमन, प्रणाम, आशीर्वाद, साधुवाद, शुभाशीष, शुभम करोति कल्याण। अब जहां नंद है तो कृष्ण तो वहीं बसेगा आकर। अपने लालन पालन करवाने के लिए नंद के यहां कृष्ण को आना पड़ेगा, अवश्य आना पड़ेगा। और ज्ञान, अब अगर विद्वान हैं, ब्राह्मणों के लिए केवल कह रहा हूं, ब्राह्मण जितना विद्वान होगा उतना दरिद्र होगा। क्यों? माता लक्ष्मी का श्राप है ना। और ब्राह्मण जितना चालबाज होगा, झूठ बोलता होगा कलयुग में, उतना ऐशो आशा, ऐशो आराम को पालन। क्यों? कहानी आपको मालूम होगी, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना देता हूं। भृगु महाराज, जिनको आप शुक्र कहते हैं, एक नाई प्रतिदिन उनकी सेवा करने के लिए आता था। वो उनको पीड़ा रहती थी पैरों में। और शुक्र एक चीज ऐसी है कि लक्ष्मी का स्वरूप माना भी शुक्र को गया है। और ब्राह्मण ज्ञान, और ज्ञान का जो उद्गम गंगोत्री है वो ब्रह्मा जी हैं। अभी बात चली थी वेदों की। आप में से कोई बताएगा वेद कितने हैं? है जी? 1 मिनट खड़े होइए। और कोई? 8 वेद हैं स्वामी जी। है जी? 8 वेद हैं, 4 वेद हैं। मैंने वेद पूछा, अभी उपवेदों में बात नहीं आई है। वेद, और कोई बताएगा? वेदों को धारण करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी। वेद केवल एक है, वेद की शाखाएं हैं 4। आप ये मान लीजिए, इतिहासकारों ने आपकी संस्कृति को, आपके संस्कारों को, आपके ज्ञान को पथभ्रष्ट कर दिया। और आज जो बात बताने जा रहा हूं, आग लग जाएगी सुनकर। रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं ना, बहनें सज धज के जाती हैं भाई को राखी बांधने। किस शास्त्र में लिखा है, कहां लिखा है कि यह पर्व भाई बहन का है? और जो लोग जानते हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा हुआ है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, तो आपको बताता हूं, यह पर्व है गुरु और शिष्य का। यह पर्व है पति और पत्नी का। पर इतिहासकारों ने हमारी संस्कृति को भ्रंश किया, पद्मावती का नाम लेकर राखी भिजवा दी। ये सब झूठ है। आप क्या समझते हैं मानसिंह जैसा योद्धा अपनी बहन की शादी अकबर से करेगा? आपको गलत पढ़ाया गया और आप गलत को पढ़ पढ़कर सही मानते चले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको। क्या महाराणा प्रताप अकबर से कम था? मगर इसी देश के जयचंद, इसी देश के जयचंद हैं जिन्होंने अपनों की पीठ में छुरा घोपा और आज भी घोप रहे हैं। धर्म की बात हो रही है तो धर्म क्या कहता है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। भगवान कृष्ण कहते हैं अहिंसो परमा धर्मा। आज मैं कहता हूं इस देश का सबसे बड़ा हिंसक व्यक्ति महात्मा गांधी था। पूछिए क्यों? अगर अंबेडकर उसके अनशन से घबराकर
व्यवस्थाएं नहीं बदलता, कानून में संशोधन नहीं करता, तो गांधी मर जाता। हिंसा गांधी कर रहा था, मगर उसको बताया गया कि वो अहिंसा का पुजारी था। बात आ रही थी, ओझा जी ने कहा कोरोना। कोरोना तो गया, अब कोरोना की मां भी आ गई, बहन भी आ गई, भाई भी आ गए, सब आ गए। ललित पंत जी से मेरी बात हो रही थी, क्षमा चाहूंगा, नाम ले रहा हूं पूरा प्रभु। कोरोना, पहली बात तो आज के ब्राह्मणों ने बैठ के संसद की और इस संवत्सर का नाम ही बदल दिया। इसको आनंद नाम संवत्सर कह रहे हैं, जबकि आनंद नाम संवत्सर 1 अप्रैल को समाप्त हो गया, हमारे संवत के शुरू होने से पहले ही। और यह संवत शुरू हुआ है राक्षस नाम संवत्सर। समझाए कौन? क्या कारण है? गुट बन गए हैं। अगर आज आप धर्म क्षेत्र में आके बैठे हैं, तो धर्म क्षेत्र में आने के लिए आपको रोकने के लिए कईयों ने प्रलोभन दिए, कईयों ने धमकी दी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को। धर्म क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा अपने धर्म में मरो, अपने धर्म में पैदा हुए तो अपने धर्म। धर्म क्या है? धर्म है स्वयं धर्म, अपना धर्म। मेरा धर्म अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। धर्म की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। और आज तक जितने युद्ध हुए हैं वो संपत्ति के लिए हुए हैं, स्त्री के लिए हुए हैं, नारी शक्ति के लिए नहीं हुए। आऊंगा इस बात पर भी। स्त्री के लिए हुए, संपत्ति के लिए हुए, राजपाट के लिए, धर्म के लिए तो युद्ध ही नहीं हुआ। क्या महाभारत धर्म के लिए हुई थी? हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के लिए हुई थी। नारी के अपमान का प्रतिशोध था। और याद रखना, मैं राम को इतना बड़ा नहीं मानता हूं, राम की मर्यादा को मैं इतना उत्तम नहीं मानता हूं, स्पष्ट रूप से कहता हूं, जबकि मैं खुद उनको प्रणाम करता हूं। हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। हनुमान जी मेरे इष्ट है। मां जगजननी की कृपा मुझ पर है। और सबसे ज्यादा कृपा पता किसकी है? ये जो मातृ शक्ति बैठी है। कोई कामाक्षी है, कोई कन्या है, कोई सुहागन के रूप में, कोई अन्नपूर्णा के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में। ये है मेरी शक्तियां। और आप बात करते हैं समानता की, आप नारी को सम्मान तो दे ही नहीं सकते। और जहां जहां नारी का सम्मान नहीं होगा वहां युद्ध अवश्य होगा। मित्रों, राक्षस नाम संवत्सर है, आनंद नाम संवत्सर में आपने बहुत मौज ली। घर पे छुट्टी से बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तोंद बढ़ा रहे हो। सबने वजन बढ़ाया होगा अपना, 2-2, 4-4, 5-5 किलो। संवत तो अब शुरू हुआ है, राक्षस नाम संवत्सर। बात चलिए, आऊंगा उसी पर। अभी अगले 15 दिन का आपको मालूम है क्या होने वाला है? देश काल की गणनाओं की भविष्यवाणी संवत्सरों पे होती है, ना कि उसमें मुख्य भूमिका ग्रहों की और नक्षत्रों की होती है। यह सत्य है कि 60 साल में जब भी मकर राशि पर गुरु आएगा और मकर राशि का शनि होगा, तो विषाणुओं की महामारी आती है। और यह महामारी चलेगी, क्योंकि जब तक गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन नहीं टूटेगा। पंत जी कह रहे थे कि भाई 2023 तक चलेगा। और याद रख लीजिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 2023 मई तक सावधान रहिए। कहते काम नहीं था, करोड़ों बेरोजगार हुए। अरे मैं तो ऐसा जानता हूं कितने देवज्ञ ऐसे जिन्होंने पिछले साल में करोड़ों रुपए कमाए। करोड़ों रुपए कमाए हैं। क्यों कमाए हैं? सरस्वती ज्ञान की बात आ रही है। मैं आपका नाम भूलिया, रमन जी, रतनलाल जी ने कहा था, आज का युग वो युग नहीं है जहां ब्राह्मण के घर पर जाकर दान दिया जाता हो। पहले खेती होती थी, अनाज का 1/10वां हिस्सा ब्राह्मण के घर पहुंचता था, संत के घर पहुंचता था। एक जुलाहा कपड़ा बुनता था, उसका 10% उसके घर पहुंचता था। दक्षिणा में 1 रुपया मिलता था।
4 आने भी मिलते थे, और वो 4 आने की बहुत बड़ी कीमत थी। आज अगर कोई ब्राह्मण को 11 रुपए दे तो आप बताइए आपके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं यहां बात करता हूं, धर्म है ना, धर्म कहां नहीं है। आप कोई LLB है, कोई LLM है, कोई डॉक्टर है, और उसके बाद ज्योतिष सीख रहे हैं, सेवा करनी जरूरी है, मगर सिद्धांत भी बनाने आवश्यक हैं। मैं अपनी कहता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी 5100 रुपए है भाई। मेरे घर पे मेरी बिजली का बिल भरने के लिए कोई नहीं आएगा हर महीने, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कोई नहीं डलवाएगा। मैं यहां आया हूं, 10,000 रुपए गाड़ी के हो गए, बोलो कौन सा देगा मुझे आप में से?